चलो जे होता है लिखो, बहुपद लिखो, जो भी होता है। बहुपद, पोलिनोमियल, लिखिए बहुपद क्या होता है। खाली बहुपद लिख भी लेगा तो भी नहीं समझ में आएगा, बहुपद से पहले कुछ है समझना पड़ेगा। अभी है तो 9th की चीज़, लेकिन फिर भी एक तो है चर मान और दूसरा है अचर मान। चर मान और अचर मान। अब डेफिनेशन रट्टा मारने से कोई फ़ायदा है नहीं, कोई परीक्षा में का डेफिनेशन आएगा है नहीं। सब उतरना होता है कि अगर डेफिनेशन में रट्टा मारते रहता, मारूँ डेफिनेशन 9 माह में तो रट्टा। यहाँ पे चर मान के मतलब हो गया कि नॉर्मली 10 माह में हम x y z जो मानते हैं ना वही चर मान है। अब पागल पागल कई सारा आदमी मिल जाएगा जिसको नहीं कुछ मिलता है तो खाली पूछ देगा चर मान किसे कहते हैं, अचर मान किसे कहते हो, कुछ भी तो रस पूछ देगा। तो लिख लो अगर कोई पूछे वाला वैसा आदमी तो। चर मान क्या होता है, लिखो वैसा मान जो नियत नहीं होता है या निश्चित नहीं होता। वैसा मान जो निश्चित नहीं होता, वैसा मान जो निश्चित नहीं होता है या नियत नहीं होता। मतलब मान तो होता है, नहीं कहेंगे मान नहीं होता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। वैसा मान जो नियत नहीं होता है उसे चर मान कहते हैं। जितना होमवर्क बनाना जरूरी है, घर में पढ़ना जरूरी है, उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले डेली क्लास आ। ये सब जो डेली नहीं आता है और नहीं आता है तो ये अपलोडेड रहता है ना यूट्यूब पर, वहाँ जाके देख लो कम से कम। नहीं आता है तो देखता है घर में जाके, उसको देखल करो। कर लिखो चर मान, वैसा मान जो नियत या स्थिर नहीं होता है उसे चर मान कहते हैं। जैसे x y z u भी जो भी मानना है, x y z u भी, ये x y z को क्या कहते हैं, चर मान। x y z को बोलो मत करने, सब गलत बात है। x y z को चर मान नहीं कहते हैं, कुछ भी हो सकता है चर मान। चर मान के मतलब है कि जिसका मान नियत नहीं है। जैसे जब पढ़ोगे तो लिखोगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, मानो लड़कों की संख्या x। अब x ही काहे मानते हैं, तू a b c d क ख ग कुछ भी मान लो, हम माने हैं क्या लड़कों की। तो लड़कों की संख्या कै गो है, 4 गो है कि 5 गो है कि 6 गो है कि 7 गो है। अरे x माने कै गो है, कुछ तो जरूर होगा। या तो बनाएंगे हल करेंगे तो 10 गो आंसर आएगा, या तो 20 गो आएगा, या तो मतलब कुछ तो होता है, लेकिन कितना है ये पते नहीं। जैसे मान लेते हैं कि माना कि एक किताब का मूल्य या एक किताब की कीमत, जो भी आप बोलते हो, एक किताब की कीमत, हर्षिकार दुर्घिकार कैसे होता है, कीमत जो भी आप लिखते हो हर्षिकार दुर्घिकार, तो एक किताब की कीमत 100 रुपया। अब 100 रुपया अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि किताब के दाम 10 रुपया हो सकता है, या तो 20 रुपया हो सकता है, या तो 25 रुपया हो सकता है, या तो कुछ तो होगा। कितना होगा ये मालूम, मतलब कोई तो जरूर होगा जहाँ पे नंबर, किताब के कुछ न कुछ कीमत होगा। कितना होगा ये मालूम नहीं, तो हल करके देखेंगे जो भी आंसर आए। तो x बराबर कभी देखोगे 4 आंसर आ जाता है, कभी किसी और समीकरण में x बराबर 10 आंसर आ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चर मान मतलब मान होता है, लेकिन नियत जब 2 गो समीकरण हल करोगे, 2 चरवल रैखिक समीकरण में, तो वहाँ बताएंगे कि माना फलना x, माना चिलना x, माना ढकना y, ऐसे करके। तो चर मान है। चर मान का मतलब है कि मान तो है लेकिन मान फिक्स नहीं है, मान बदल सकता है। कभी x का कुछ और मान आ जाता है, किसी और समीकरण में अगर x को हल करके लाते हैं तो 10, और किसी दूसरे समीकरण में हल करते हैं तो 20। देखोगे 2 चरवल रैखिक समीकरण को जब हल करेंगे ना, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, तो कभी 20 आ जाएगा। फिर मानेंगे कभी कुल जानवर की संख्या, कुछ जानवर नदी के किनारे है जो चर रहा है, कुछ जानवर पहाड़ के किनारे, ऐसा मिलेगा। तो x का कोई भी मान आ सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चर मान।
चर माने होता है विचरना, चर माने विचरना, मतलब कि भटकना। चर माने इधर उधर घूमना, इधर उधर, मतलब चर मतलब बोलो ना कि बदलना। चर माने विचरना बोलो, भटकना बोलो, इधर उधर घूमना बोलो, या तो बदलना बोलो। चर का मतलब ये हो गया कि नियत नहीं रहेगा। जैसे गाय चरती है और गाय घास खाती है, दोनों में क्या अंतर है? गाय घास खाती है मतलब काट के दे दिए खा ले, या फिर गाय को बांध दिए और एक जगह घास खा रही है। लेकिन गाय चरती है क्या मतलब ही हो गया कि गाय छुट्टा है, गाय जन्ने मन में आ ले उन्हें दौड़ ले। तो जहाँ तहाँ अगर इधर उधर भटक के यानी जगह बदल के अगर घूम रही है तो उसी को बोलते हैं चरना। और वही चरना से समझ सकते हैं, यहाँ नहीं सरस्वती जी नहीं, इधर 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 बोर्ड देखो, वही चरना से समझ सकते हैं चर मान। तो चर मान वैसा मान होता है जो नियत नहीं होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। और अचर मान क्या होता है? तेकर उल्टा, वैसा मान जो फिक्स होता है, वैसा मान। जैसे यहाँ पे बोले ना कि लड़कों की संख्या एक्स मान लीजिए, और अब अगर अभी पूछे कि फिलहाल क्लास में बताओ कि क्या स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जो भी है वो सब गिन के बता दोगे, फिक्स रहेगा। मान लो अगर कहें कि अच्छा बताओ छोड़ो हटाओ, फिलहाल यहाँ पर ही देख के बताए कि टेबल कुर्सी कै गो है, टेबल की संख्या, तो तू एजा पर ही बोलोगे टेबल की संख्या माना एक्स है ढक्कन, एजा पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब फिक्स है कि मान लो 25 गो 20 गो जो भी है, तो ये 20 गो जो मान बताते हैं ना कि टेबल कै गो है 20 गो, यानी फिक्स है। स्टूडेंट कै गो है तो मान लेते हैं कि 30 गो है 25 गो, तो फिक्स है। जो बोल रहे हैं वो फिक्स है, कि कुछ भी नहीं मान सकते। जैसे हमको नहीं मालूम है कि फलना स्कूल में कितना टेबल है, तो मानना कि उस स्कूल में एक्स टेबल है, ज़रूर टेबल होगा एक्स बराबर या तो 0 या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो जहाँ नहीं जानते वहाँ मान लेते हैं, और जहाँ मालूम है ये है वहाँ फिक्स है 20 30 25। तो अचर मान किसे कहते हैं? वैसा मान जो कि फिक्स रहता है या जो कि नियत रहता है, उसे अचर मान कहते हैं। अगला पॉइंट, चर मान हो गया, अचर मान हो गया। अब कई बजे है रे? रुक 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 रुक, कई बजे है? उधर देखो बोर्ड, उधर देखो बोर्ड देखो तो देखता नहीं, लगाना नहीं, ठीक है, समझना। चर मान हो गया, अचर मान हो गया। अब आता है कि जब चर मान और अचर मान, चर मान मतलब एक्स वाई जेड मान लिए, और अचर मान मतलब 2 4 6, मतलब कोई भी सीधा सीधी बोलो ना कि नॉर्मली कोई नंबर एक्स वाई जेड यू भी एस टी ये सब क्या है? चर मान है। एक्स वाई जेड क्या है? अरे 10वां में एक्स वाई जेड ही चर मान, एक्स वाई यू भी चर मान हो सकता है, और कोई नंबर क्या है? अचर मान। और जब चर मान और कोई अचर मान लो 4 इधर से x, इन दोनों को या तो प्लस लगा दो, या तो इन दोनों के बीच में, या तो इन दोनों के बीच में गुना के चिन्ह, या तो इन दोनों के बीच में भागा के चिन्ह। यहाँ पर ध्यान से समझो, प्लस मतलब क्या कर रहे हैं? जोड़ना। माइनस मतलब क्या कर रहे हैं? घटाना। और उसके नीचे देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं? गुना। और इसके नीचे क्या कर रहे हैं? बटा माने भागा। यही जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा करना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल हिंदी में अगर बोले तो गणितीय संक्रियाएं, गणितीय। तो जब चर मान और अचर मान, फिर से, जब चर मान और अचर मान, जब चर मान और अचर मान, जब चर मान अचर मान, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। लिखो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? लिखिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर मान मतलब ऐसा मान जो नियत नहीं होता है, और अचर मान
वैसा मान जो कि नियत होता है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, लिखेंगे जब चर मान और अचर मान, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा, गणितीय संक्रियाओं माने जोड़ घटाव गुना भाग, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा, जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, तो उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है, उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जब चर मान और अचर मान गणितीय संक्रियाओं के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक, जैसे इसमें से कोई भी उतार लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों बीजीय व्यंजक है। बड़ी जल्दी लिख लेता है, अभी बोलवे कि लिख के तैयार भी है। लिख लिया? कौन कौन लिखा बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल में? हाँ, नहीं, खाली सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। हम बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल लिख लो। कौन कौन? ये सब मत लिख लेना, लड़कों की संख्या और किताब की संख्या, इसलिए मिटा देते हैं ये सब। जो बचेगा सिर्फ उतने उतारना, क्योंकि वही है चर मान जितना हम छोड़ रहे हैं। अब खाली देख के छाप लो, जो बचल है यही है चर मान, यही चर मान है। इससे समझ में नहीं आ रहा था किसको लिखे चर मान, यही चर मान है, क्योंकि एक से चर मान बोल रहे हैं, सॉरी, नहीं यार, इसको बीजीय व्यंजक, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों है। चर कौन है इसमें? एक्स। अचर कौन है? और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस, मतलब गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पे चर कौन है और अचर कौन है? और दोनों के बीच में माइनस है। माइनस के मतलब हो गया गणितीय संक्रियाएं, गुना मतलब भी हो गया गणितीय, और भागा मतलब भी हो गया गणितीय। गणितीय संक्रियाएं चार गो है, ये कौन कौन? जोड़ घटा गुना भाग। अब यहाँ ध्यान से देखना है, हम कहते हैं 3x² + 4x + 5, कुछ भी लिख देते हैं ना। मान लेते हैं कि 3√x + 3x² + 5, 4/x² + 3x + 5, √3x² + 4x + 3। ये सब के सब जो उदाहरण है सब बीजीय व्यंजक, सब के सब बीजीय व्यंजक, इसमें सभी बीजीय व्यंजक है। कैसे? अरे सब में चर मान अचर मान दिखाई दे रहा है। पहले वाले में अगर बोले कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, अचर मान क्या क्या है, तुम बताओ। ढेर दिन बाद आया, 1 महीना बाद आया, उसमें अचर मान कौन कौन नजर आ रहा है? पहले वाले में कौन कौन अचर? अचर कौन है? बस एक्स खाली बोल दो चलेगा, एक्स। इसमें भी अचर मान कौन कौन है? हाँ, और चर कौन है? तो एक्स, वो एक्स रूट में, और ये वाला x² है। बैठो, इसलिए सब के सब बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है, सब है। इसमें सब के सब बहुपद बताते हैं, क्या है? सब बहुपद नहीं है। इसमें कौन बहुपद नहीं है? ये वाला बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद, ये वाला बहुपद है। अब दिमाग लगाना है कि इसमें क्या खास है। जो ये बहुपद हो गया, इसमें क्या खास है? जो ये बहुपद हो गया। इन दोनों के पास क्या है जो इन दोनों के पास नहीं है? इन दोनों में क्या खराबी हो गया जो ये बहुपद नहीं हुआ? ये बोल रहे हैं बहुपद है। ये चारों में से कोई पूछेगा कि बीजीय व्यंजक कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कौन सी बताओगे? सभी बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद सोच समझ के बताना है। सब के सब बहुपद नहीं है। ये वाला बहुपद है, ये वाला बहुपद है, लेकिन ये बहुपद काहे नहीं? कुछ खास?
इसमें कुछ खास चीज़ जो पता चले कि बहुपद है, तो खास ही है कि x कैसन है, रूट में। तो रूट तो एजा पर भी है, और एजा रूट है कौन, 3, और एजा x रूट में। इसमें क्या खास है जिसके कारण ये बहुपद है, क्योंकि बटा में, क्योंकि मतलब कैसे समझेंगे कि कौन बहुपद है। तो देखो ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ समझोगे तो x टू दी पावर रूट जो कह रहे हैं ना, ये रूट है, तो रूट के मतलब होता है x टू दी पावर 1, और यहाँ नहीं कुछ तो 2, 1 बटा x पर पावर कितना हो गया, 1 बटा 2, और 1 बटा 2 जैसा ही नज़र आएगा, 1 बटा 2 को हम लोग कहते हैं कि 1 बटा 2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या। और जब x पर पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसका मतलब क्यों बहुपद भी नहीं होगा। बहुपद तभी होगा, बहुपद तभी होगा जब x पर पावर एक पूर्ण संख्या हो। x पर पावर जरा नीचे देखो, उसके बाद वाला में x स्क्वायर है, लेकिन वो ऊपर जाएगा तो माइनस। इसमें ये वाला बहुपद काहे नहीं है, इसमें ये वाला बहुपद काहे नहीं है। अब यहाँ से पूछे कि इसमें बहुपद काहे नहीं है, तो ये अगर संभल के लिखेंगे ना तो इसको बोलेंगे 4, और x स्क्वायर नीचे अगर सीधा करके लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर -2। अब -2 भी ध्यान रहे कि -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कितना ढक्कन बोलेगा कि पूर्ण संख्या, अरे ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। हाँ ये भले कह सकते हैं कि पूर्णांक है, पूर्णांक, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद चेक करने के लिए ये ध्यान रखना है कि x पर पावर, x पर यहाँ पर x के पावर, x के पावर, x के पावर 1 पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब तो रट्टा मार लिया, क्योंकि हम तो बोल दिए कि x के पावर 1 पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा रट्टा मार लिया कि बोले थे x के पावर एक पूर्ण संख्या, x के पावर पूर्ण संख्या, और लगले हम दे दिए इस तरह से। कोई एग्जांपल 3y² + 5y प्लस में 2, और अब कह दिए बताओ ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, नहीं है। क्या कि वो रट्टा मार के गया है कि बोले थे x पर पावर, वो पूरा रटले मार ले था कि x के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, x के पावर पूरा रट्टा मार के गया x के पावर पूर्ण संख्या, और जा गया कुछ y, तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ वो तो x बताए थे, ये जा गया कुछ y। अरे तो जैसे a + b के होल स्क्वायर रटल जाता है ना, वैसे ही समझाने के लिए x बोलल जाता है। अब हर जगह की तोरा x + y मिलेगा, अगर x + y के होल स्क्वायर याद है और वैसे ही लिखे ले आ गया x प्लस, मतलब a + b के बजाय, a + b के बजाय x + y आ गया, छोड़ न m + n आ गया, तो कहेगा ये तो पढ़ेबे नहीं किए, हम तो ये लड़बे न कैले। मतलब काहे, तो हम तुमको बताए हैं √2 सिद्ध करें, आप परीक्षा में आ गया √3, लड़बे न कैले, ढक्कन तक लड़बे न कैले। a + b जो है वही x + y है, और वही m + n के होल स्क्वायर है। तो वैसे ही x के पावर जो बोलते हैं ना, वो x के पावर x के जगह पे क्या हो सकता है, y भी। ये ध्यान रहे कि अगर यहाँ y है तो यहाँ भी क्या होगा, पूरे में क्या होगा, y के y। अब उतना कन्फ्यूजन हो नहीं था पता चले तो x के पावर नहीं है बोलते हैं, हम डायरेक्ट बोल देते हैं चर के घातांक। चर के घातांक कैसन होगा, पूर्ण संख्या। चर के घातांक पूर्ण संख्या होगा तबे कहेंगे कि वो बहुपद है। तो बहुपद किसे कहते हैं, ये तो पूरा हम समझाएं, ये वाला बहुपद है। क्यों है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि जब y है जब y है। चेक करो कि y पे पावर क्या है, 2, और 2 पूर्ण संख्या है। यहाँ पर पावर कितना है, 1, इसमें y है, हाँ है। यहाँ पर कह सकते हैं y टू द पावर कितना, 0 है। यहाँ पर y टू द पावर, और 0 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं। पूर्णांक तो है ये है, लेकिन हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। पूर्णांक अगर बोलेंगे तो फिर ऐसा गड़बड़ा जाएगा। फिर ये भी तो हो गया ना, -2 भी तो हो गया क्या, पूर्णांक। पूर्णांक पे नहीं हमको जोर देना है, हमको जोर किस पर देना है कि चर के घातांक 1।
हाँ, कुछ टीचर लोग बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, कुछ के कहना है अऋणात्मक पूर्णांक। तो अऋणात्मक है इधर वो पता नहीं, भारत के नक्शा देख रहा है। अऋणात्मक पूर्णांक के मतलब ये हो गया, अऋणात्मक पूर्णांक के मतलब ये हो गया कि माइनस को छोड़कर। अच्छा, अऋणात्मक पूर्णांक काहे बोलते हैं, डायरेक्ट धनात्मक काहे नहीं बोल देते हैं? अगर अऋणात्मक बोलना है तो डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक काहे नहीं बोल देते हैं? इसलिए क्योंकि जीरो कौन से पूर्णांक है, धनात्मक कि ऋणात्मक? जीरो नहीं तो धनात्मक है नहीं, इसलिए धनात्मक नहीं बोलना चाहिए। धनात्मक से अच्छा क्या है, अऋणात्मक। तो फिर से डेफिनेशन एक बार समझा देते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक लिख लो। इसमें दिखाई दे रहा है कि बीजीय व्यंजक 1 2 3 4 5। ई बोर्ड पर अगर देखोगे तो कई गो बीजीय व्यंजक है? तुम बताओ कई गो बीजीय व्यंजक है, कौन कौन? हाँ, और हाँ, और वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y नहीं है, इसे भी यहाँ पे नहीं कुछ तो 2 था, तो y टू द पावर कितना 0। तो है तो 5 गो बीजीय व्यंजक, लेकिन बहुपद कौन है भाई? पहला नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर। क्योंकि इसी में अगर देखें तो चर के घातांक कैसन है, पूर्ण संख्या। चर के घातांक कैसन है, यहाँ पर कितना है 2 और 1। इसको काहे नहीं बोले बहुपद? क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर नीचे न है, अगर ऊपर लिखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा -2। अब -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो x टू द पावर हाफ, रूट माने हाफ है ना पावर, और हाफ भी पूर्ण संख्या, इसीलिए ये दोनों के दोनों बहुपद नहीं है। यानी सीधा सीधी बोलो ना कि x पर पावर सीधा सीधी होना चाहिए, x पर पावर सीधा सीधी होना चाहिए। सीधा सीधी मतलब x पर पावर बटा चिटा में भी नहीं होना चाहिए और x पर पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए। और डेफिनेशन की बात करें तो फिर से बोलते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक, लिख लो, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक कैसा? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या को घुमा फिरा कैसे भी बोलते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक में 0 भी आ जाता है, इसलिए अऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे ये सब लिख लिया था, ये सब एग्जाम्पल लिखा था कि बैठले था। अजीब है यार, हर चीज़ हम बोलेंगे तब तो छापेगा। हाँ, देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और -1 -2 -3 -4 इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं ऋणात्मक। और बीच में होता है 0 को कहते हैं न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक,
ना ही धनात्मक का ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। इसको सिर्फ कहते हैं कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक। ई वाला हो गया सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको तो खैर धनात्मक कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? नहीं तो धनात्मक ना ही। इसीलिए इन दोनों को मिला जुलाकर इतना लंबा चौड़ा के भाषण देगा? खाली बोल दो क्या पूर्णांक, सॉरी गलती से पूर्णांक लिखा गया, खाली कह दो पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या कह देंगे तो पूर्ण संख्या में कौन आ गया? 0 भी और 1 2 3 4 5। ई वाला नंबर जो देख रहे हो ना, इसको पूर्ण संख्या, ये अगर शामिल कर देंगे तो सब मिला जुला के हो जाएगा क्या चीज? पूर्णांक। तो x पर पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, या तो कहो कि x टू दी पावर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक काहे बोलते हैं? क्योंकि 0 भी तो है। x पर पावर अगर 0 होगा ना तब भी वो, और x पर पावर 0, तो 0 कौन सा संख्या है? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक? धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है, तो क्या बोले इसको? अऋणात्मक। मतलब धनात्मक है चाहे नहीं है, लेकिन ऋणात्मक को नहीं, ऋणात्मक नहीं है। तो इतना पावर अगर रहेगा तो ठीक है। अब आता है बहुपद कई प्रकार के, तो लिख लो बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद के वर्गीकरण कई हिसाब से बहुपद बटा दो घात के अनुसार से और पद के अनुसार से। घात के अनुसार से बहुपद कई प्रकार के? 3 तरह के, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। पद के अनुसार भी बहुपद कई तरह के? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। लिख लेगा अपने से? तो लिख लो बहुपद का वर्गीकरण। लिखो बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला घात के अनुसार और दूसरा पद के अनुसार। घात के अनुसार और दूसरा पद के अनुसार। घात के अनुसार भी बहुपद 3 प्रकार के और पद के अनुसार भी बहुपद 3 प्रकार के, लेकिन बाकी प्रकार कल।